हे गाइस, मैं वैभव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज 10 जुलाई है और निफ्टी 50 45 पॉइंट नीचे आकर क्लोज़ हुआ है और बैंक निफ्टी 508 पॉइंट नीचे आकर क्लोज़ हुआ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिरामल एंटरप्राइज शेयर के बारे में। इस समय ये 1448 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है वो 36% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और जो एनुअली रिटर्न दिया है वो 25.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक हाई लगाया है वो 2040 रुपये का है और जो 52 वीक लो लगाया है वो 606 रुपये का है। और दोस्तों, अभी 16 जुलाई को कंपनी कैश डिविडेंड भी दे रही है, लगभग 14 रुपये पर शेयर पर। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये स्क्रीन पर दोस्तों मैंने पिरामल एंटरप्राइज का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक रेड कलर की लाइन ड्रॉ कर रखी है। दोस्तों, देखा जाए तो ये किसकी ट्रेंड लाइन है जो कि रेसिस्टेंस का काम कर रही है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी आप देखेंगे इसने इस लाइन को क्रॉस तो करा, पर अभी जो चार्ट के ऊपर आप देखेंगे तो इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं हमें दिख रही है, बिकॉज जो कैंडल फॉर्म हो रही हैं वो भी काफ़ी छोटी हैं और डेली अपने लो के पास ही आकर क्लोजिंग भी दे रही हैं। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर स्टोकास्टिक मोमेंटम का इंडिकेटर देखेंगे तो ओवरबोथ जोन से नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और दोस्तों, जैसा कि हमने जनरली देखा भी है, जब भी कंपनी अपना डिविडेंड अनाउंस करती है तो उसके कुछ दिन बाद शेयर के अंदर गिरावट देखी जाती है। दोस्तों, मैं चार्ट को वीकली बेसिस पर कर लेता हूं तो आपको ये जो ट्रेंड लाइन है वो क्लियरली समझ में आएगी। यहाँ मैंने चार्ट को वीकली बेसिस पर कर दिया और यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं मैंने ये लाइन कैसे ड्रॉ कर रखी है यहाँ पर। और अभी फ़िलहाल इसके ऊपर एक ही कैंडल फॉर्म हो रही है, अगर आप देखेंगे वीकली बेसिस के ऊपर। और जो स्टोकास्टिक मोमेंटम का इंडिकेटर है वो भी ओवरबोथ जोन के अंदर आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, मैं चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पर करके यहाँ पर मूविंग एवरेजेस लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने स्क्रीन के ऊपर 2 मूविंग एवरेज लगा ली हैं। एक 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और एक 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अभी आप देखेंगे तो ये दोनों अपनी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही जो है ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों, अगर हम यहाँ पर एक रेसिस्टेंस की बात करें तो 1500 का लेवल इसके लिए एक इमीडिएट रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। आप चार्ट पर देखेंगे तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ अभी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है ब्लैक कलर की। आप यहाँ पर देखेंगे तो अराउंड 1485 का लेवल है, जो कि इसने लगभग टच भी करा है और उसके बाद ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। तो चार्ट पर हमें ऐसा दिख रहा है कि 1485 और 1500 का लेवल इसके लिए एक इमीडिएट रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसकी ऑप्शन चैन ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं ऑप्शन चैन पर इस समय हमें क्या व्यू मिलता है। तो दोस्तों, मैंने ये पिरामल एंटरप्राइजेस की 30 जुलाई की एक्सपायरी की ऑप्शन चैन ओपन कर ली है। और अगर आप यहाँ पर कॉल्स के डाटा में देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि इसको जो एक हैवी रेसिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है वो 1500 के लेवल पर है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जो 1500 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ओपन इंटरेस्ट कितना ज़्यादा हाई है। तो हम 1100 का लेवल ब्रेक कर ऊपर जाना इसके लिए काफ़ी टफ होगा और ये वहाँ से नीचे आने की कोशिश भी कर रहा है। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रीमियम भी डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शॉर्ट करा जा रहा है कॉल्स को। जो ट्रेडर हैं वो कॉल्स को शॉर्ट कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पुट्स में देख लेते हैं क्या वर्क हो रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे तो पुट्स में भी जो प्रीमियम है वो कुछ स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कम हो रहा है, पर उतना कम नहीं हो रहा जितना कॉल्स की तरफ कम हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर एक सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर 1400 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ओपन इंटरेस्ट काफ़ी हाई है। तो हम कह सकते हैं 1400 के लेवल के ऊपर इसको एक सपोर्ट मिल रही है। दोस्तों, इस समय ऑप्शन चैन हमें माइल्ड बियरिश दिख रही है। तो दोस्तों, जैसा कि हमें चार्ट और ऑप्शन चैन इस समय हमें बता रही हैं कि ये स्टॉक यहाँ से थोड़ा और नीचे आ सकता है। थोड़ा क्या मतलब, ये नीचे आ सकता है, लेकिन अगर आप इसके अंदर भी कोई बाई की पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो आप 1500 के लेवल को ब्रेक होने का वेट कीजिए, बिकॉज हमें चार्ट पर और ऑप्शन चैन पर भी दिख रहा है कि 1500 के लेवल के ऊपर इसको एक हैवी रेसिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। और दोस्तों, इसको जो एक इमीडिएट सपोर्ट मिल रही है वो 1400 के लेवल के ऊपर मिल रही है। इस समय फ़िलहाल ये 1445 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों, अगर ये 1400 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर इसको जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगी वो 1320 के लेवल पर मिलेगी, अपनी 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। बिकॉज अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो रेड कलर की मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, इसका लेवल भी अराउंड 1400 के पास ही है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर नीचे की तरफ आता है, फिर ये इसको जो सपोर्ट मिल रही है वो 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर मिल रही है।
और जैसा कि इस समय हमें स्टोकास्टिक मोमेंटम भी एक दिख रहा है कि इस समय ओवरबोथ जोन के अंदर है, वहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। और कुछ दिनों बाद ये जो पिरामल एंटरप्राइज़ है वो कैश डिविडेंड भी दे रहे हैं, तो उसके चलते भी हमें इसके अंदर एक गिरावट देखने को मिलेगी। और दोस्तों आपकी कोई भी क्वेरी हो किसी और शेयर से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, मैं ऑलमोस्ट सभी कमेंट के ही आंसर करता हूं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।